ऐसे तीतरों के लिए जो आपके ना थे, ना है और ना होंगे। अजीजान मोहतरम, हम लोगों को सोचने और समझने की जरूरत है। इन 75 सालों के अंदर इन तीतरों ने हमारे साथ जो सलूक किया, उसका हर्जाना हम लोगों ने क्या दिया, ये हमें सोचने और समझने की जरूरत है। आज 75 साल के बाद हम लोग कहां खड़े हैं? कभी हमने सोचा? इन 75 सालों के अंदर हमारी दाढ़ी टोपी पे कमेंट किया गया, कभी हमें आतंकवादी कहा गया, कभी हमारे मदारिसों को आतंकवाद का अड्डा बताया गया, कभी हमें गोश्त के नाम पर मारा गया, कभी हमें पहनावे के नाम पर मारा गया। मॉब लिंचिंग तो हमारी हुई ना, मारे तो हम गए। सरकार किसी की भी रही हो, इन 75 सालों का रिकॉर्ड उठा करके देख लो, ये जुल्म और ज्यादती आपके साथ हर सरकार में हुई। अजीजान मोहतरम, इसी प्रदेश के अंदर एक आवाज जो कि पंजाब से उठ करके आई, जिसे मान्यवर काशीराम के नाम से लोग जानते हैं, वो उन्होंने आई और उन्होंने कहा था कि दलित और मुसलमानों कब तक जुल्म सहोगे, आओ मिलकर अपनी जमात बनाते हैं, अपना नेता बनाते हैं। और हमारे बुजुर्गों ने मान्यवर काशीराम की बात पर लब्बैक कहा, मान्यवर काशीराम की बात पर लब्बैक कहा और उनकी बात पर इतना लब्बैक कहा कि एक बार दो बार नहीं बल्कि 4-4 बार सूबे की सत्ता की चाबी बहन कुमारी मायावती के हाथ में दी। लेकिन उन्होंने क्या किया? वही जो 60 साल वाली हुकूमत करने वाली कांग्रेस ने किया, जो 4-4 बार इस प्रदेश के अंदर राज आपकी वोटों से राज करने वाली समाजवादी ने किया, जो जनता दल चरण सिंह जी ने किया था, वही उन्होंने किया। अजीजान मोहतरम, पता क्यों हुआ आपके साथ ये? क्योंकि उनको पता था कि मुसलमान अपने मसलक से भटक चुका है, इसका दिल मुर्दार हो चुका है और ये तमाम नाम निहाल सेक्युलर पार्टियां और भारतीय जनता पार्टी संघ ने मिलकर एक गठबंधन कर लिया। संघ और भाजपा कहती है कि मैं हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाकर वोट लूंगी और तुम मुसलमानों को हिंदुओं का डर दिखाकर वोट लेना। इनमें ये नूरा कुश्ती 75 सालों से चलती आ रही है। इन 75 सालों से इन नाम निहाल सेक्युलर पार्टियों में और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में ये नूरा कुश्ती चलती आ रही है। कोई मुसलमानों को हिंदुओं का डर दिखा करके वोट लेता है, कोई हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखा करके वोट लेता है। ये लोग समझ गए, ये नाम निहाल सेक्युलर पार्टी के अंदर बैठे हमारे समाज के लोगों का इस्तेमाल करते हैं और चुनाव के टाइम पे वो उनको आपके बीच में भेजते हैं। जाओ कमाल अख्तर साहब, आपको हम कैबिनेट मंत्री बनाएंगे, जाकर के अपने समाज को लूटो और हमारे पास वोट डलवाओ। मंत्री जी गए, जाकर के इस समाज को गुमराह किया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि जिस दिन से समाजवादी पार्टी बनी है उस दिन से और अब तक बस मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की जिंदाबाद आपके नौजवानों से कराते रहे। आप जिंदाबाद करते करते मुर्दाबाद हो गए और यादव भाई मलाई खा रहे हैं। सत्ता में थे तब भी और आज भी। और आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप लड़े जा रहे हैं, कभी कोई कमाल अख्तर के लिए, तो कोई नसीमुद्दीन सिद्दीकी के लिए, तो कोई बाबू मुनकाद के लिए। ऐसे तीतरों के लिए जो आपके ना थे, ना है और ना होंगे। अजीजान मोहतरम, हम लोगों को सोचने और समझने की जरूरत है। इन 75 सालों के अंदर इन तीतरों ने हमारे साथ जो सलूक किया, उसका हर्जाना हम लोगों ने क्या दिया, ये हमें सोचने और समझने की जरूरत है। आज हमारी बस्तियों के अंदर अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, नाली खड़ंजे नहीं है, हमारा बच्चा सरकारी नौकरियों में नहीं है, और हमारा जाटव भाई, हमारा यादव भाई, हमारा पंडित भाई, हमारा ठाकुर भाई, वो भी तो इसी देश का नागरिक है ना। उसके अंदर, उसके जिसमें भी उतनी जान है जितनी आपके अंदर है।
वो आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की हर नौकरी के अंदर मिलेगा, पढ़ा लिखा मिलेगा, उसकी बस्तियां आपकी बस्तियों से बेहतर मिलेंगी, उसकी बस्तियों के अंदर अच्छे स्कूल भी मिलेंगे, अच्छे अस्पताल भी मिलेंगे, लेकिन आपकी बस्ती के अंदर ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। आज 75 साल के बाद हम लोग कहां खड़े हैं? कभी हमने सोचा? इन 75 सालों के अंदर हमारी दाढ़ी टोपी पे कमेंट किया गया, कभी हमें आतंकवादी कहा गया, कभी हमारे मदारिसों को आतंकवाद का अड्डा बताया गया, कभी हमें गोश्त के नाम पर मारा गया, कभी हमें पहनावे के नाम पर मारा गया। मॉब लिंचिंग तो हमारी हुई ना, मारे तो हम गए। सरकार किसी की भी रही हो, इन 75 सालों का रिकॉर्ड उठा करके देख लो, ये जुल्म और ज्यादती आपके साथ हर सरकार में हुई। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मायावती जी जब आती हैं तो वो किसके लिए बोलती हैं? बताइए, जब वो जनसभा करती हैं तो वो किसके लिए बोलती हैं? जाटव समाज के लिए, दलितों के लिए बोलती हैं, नहीं बोलती हैं? बताइए। और जब अखिलेश यादव रैलियां करते हैं तो वो किसके लिए बोलते हैं? यादव समाज के लिए। अगर हम अपने समाज की आवाज उठाते हैं, अपने समाज के मसले को उठाते हैं, तो ये नाम निहाद सेक्युलर पार्टी हमें बीजेपी की बी टीम बोलती है। सुन लो कमाल अख्तर साहब, तुम दोगले इंसान हो। 2004 में हैदराबाद के अंदर जाते हो, मेरे नेता को शेर हिंदुस्तान कहते हो, और यहां आकर भाजपा का दलाल कहते हो। अरे वाह दोगले इंसान, हमें तेरे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। सुन दोगले इंसान, हमें तेरे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। तू तो इतना बड़ा मर्द है, हमने तेरी मर्दान की उस दिन देख ली जब तू थाने से दुम दबा करके भाग रहा था। अजीजाने मोहतरम, इन 75 सालों के अंदर बहुत दुख दिया, कहना बहुत कुछ है। बस आप लोगों से एक गुजारिश मैं करने आया हूं, जब तक ध्यान रखना जो मैं कह रहा हूं, जब तक ये आस्तीन के सांप ना मारे जाएंगे। कौन से? जो सपा बसपा कांग्रेस भाजपा लोकदल निर्दल दलदल पैदल में बैठे हैं ना, ये हमारे समाज के तीतर, जिनका नाम आपके जैसा, जिनका औलिया आपके जैसा, जो खाते बोलते आपके जैसे, वो तीतर जब तक राजनीतिक एतबार से उनका कैरियर नहीं खत्म किया जाएगा ना, तब तक हम लोग कामयाब नहीं होंगे। तो सबसे पहले हमें यह करना है कि इन आस्तीन के सांपों को मारना है, इन तीतरों को खत्म करना है, इनकी सीटिंग का बायकॉट करना है, इनकी सियासत खत्म करनी है। आज हम लोग आते हैं तो हमें बीजेपी की बी टीम बोलते हैं, हमें कहते हैं कि ये भड़काऊ भाषण देता है, इनके नेता भड़काऊ भाषण देते हैं। अरे तुम्हें वो नहीं दिखाई देते जो दिल्ली के अंदर खड़े होकर के काटने और मारने की बात करते हैं? हम तो फिर भी संवैधानिक बात करते हैं। अगर इस देश के अंदर संविधान को सबसे ज्यादा कोई मानता है तो वो अखिलेश यादव नहीं, वो राहुल गांधी नहीं, वो मायावती नहीं, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, जो पार्लियामेंट में भी शपथ लेता है तो बाबा साहेब के नाम से शुरू होता है। अजीजाने मोहतरम, ये जो चुनाव आ रहा है, इससे ना किसी की सरकार बनेगी ना बिगड़ेगी। इस चुनाव में हम आपसे एक गुजारिश करना है, एक रिक्वेस्ट करना है। आपने 75 साल गैरों को दिए, एक मौका अपने भाई को दे दीजिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी गली गली कूचे कूचे जो घूम रहे हैं, उनको नेता मंत्री बनने का शौक नहीं। अल्लाह का दिया हुआ मेरे कायद के पास सब कुछ है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं मेरे कायद के पास में। राजाओं से जैसी जिंदगी है मेरे नेता की, लेकिन फिर भी वो गली गली कूचे कूचे अगर घूम रहा है तो उसके दिल में एक दर्द है। वो एक सुन्नत को जिंदा कर रहा है, अपने महबूब नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को जिंदा कर रहा है, जिसमें हुजूर पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम तमाम मुसलमान एक वाहिद जिस्म की तरह हो।
कि तुम तमाम मुसलमान एक वाहिद जिस्म की तरह हो, अगर चोट मुरादाबाद के मुसलमान को पहुंचे तो दर्द हैदराबाद के मुसलमान को भी होना चाहिए। वो इसी सुन्नत को लेकर, इसी बात पर अमल कर आज पूरे भारत में हर राज्य में जा रहा है, गली गली कूचे कूचे घूम रहा है। उसे मंत्री संतरी बनने का कोई शौक नहीं, वो तो आपको जगा रहा है, आप में से मंत्री नेता मंत्री संतरी पैदा कर रहा है। बस आप लोगों को समझने की जरूरत है, इन तीतरों से बचने की जरूरत है और सही गलत में फैसला करने की जरूरत है। 75 साल के गैरों को दिए ना 75 साल, बस एक मौका देकर देख लो। इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा करता हूं, मेरे नेता ने जो बता करके भेजा है कि अगर अगवानपुर से हमारा यहां से कैंडिडेट कोई भी हो, प्रत्याशी कोई भी हो, किसी भी धर्म का, किसी भी मसलक का मानने वाला हो, किसी भी जाति का मानने वाला हो, जो आपके बीच में इस हरे परचम को लेकर के आ जाए, चुनाव चिन्ह पतंग को लेकर के आ जाए, उसको अपना वोट देकर कामयाब बना देना। तो इंशाअल्लाह ताला इस अगवानपुर नगर पंचायत के अंदर ओवैसी हॉस्पिटल जैसा हॉस्पिटल भी तामीर होगा, ओवैसी कॉलेज जैसा कॉलेज भी तामीर होगा इंशाअल्लाह। 5 साल हो गए चेयरमैन साहब को, सुना है मोबाइल में बिजी रहते हैं, अवाम से इंटरेस्ट उठ चुका है, उनको भी सबक सिखा देना। जब वोट मांगने आए तो मोबाइल में बिजी हो जाना। वो चेयरमैन साहब जब आपके बीच आए वोट मांगने के लिए तो आप भी उनकी तरह मोबाइल में बिजी हो जाना। आपके यहाँ के जो रुके हुए काम है, मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने यहां से मजलिस के नुमाइंदों को कामयाब करके भेजा तो यहां जो पानी की टंकी का काम अधूरा रुका हुआ है, इंशाअल्लाह ताला उसको पूरा कराने के लिए यहां से जो चेयरमैन जीत करके जाएगा वो पूरी लड़ाई लड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। जो होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक के अस्पतालों का काम रुका हुआ है वो पूरा कराया जाएगा। इस अगवानपुर के अंदर 10 आंगनबाड़ी पास है और बने कितनी है चेयरमैन साहब से पूछना, पता नहीं होगा क्योंकि मोबाइल में बिजी है, व्हाट्सएप फेसबुक नेता है वो आजकल। 10 आंगनबाड़ियों में से 2 बनी हुई है, 8 का आता पता नहीं, लापता है। चट्टा पुल का निर्माण रुका हुआ है, उसको भी इंशाअल्लाह ताला पूरा कराया जाएगा। रेशम उद्योग जिससे यहां के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, जो पास हुआ लेकिन काम शुरू नहीं हो पाया, इंशाअल्लाह ताला रेशम उद्योग पर भी काम किया जाएगा। डिग्री कॉलेज नहीं है अगवानपुर जैसी जगह के अंदर, डिग्री कॉलेज नहीं है, लड़कियों का कॉलेज नहीं है, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी चेयरमैन साहब। 5 साल सोते रहे, मोबाइल में लगकर मोबाइल खेलते रहे। इस बार जब वो आपके बीच में आए तो आप भी मोबाइल खेलना, और वो जो भी चीज आपको दे, बिरयानी खाने के लिए दे तो उनसे भी लेना। अच्छा सुनो, ये जितने भी नाम निहाद सेक्युलर पार्टियों के नेता है ना, ये अब आपके बीच में आने वाले हैं। ये तमाम वो नेता आपके बीच में आने वाले हैं, वो दलाल, वो मेरी कौम के तीतर आपके बीच में आने वाले हैं, जो चुनाव में गाड़ी की अगली सीट पर नजर आते हैं और चुनाव के बाद डिग्गी में भी नजर नहीं आते। वो लोग अब आपके बीच में आने वाले हैं, वो आकर के आपको डर दिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी का। वो आएंगे और आपको डर दिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी का, और हमें भाजपा की बी टीम बोलेंगे। आप सबकी सुनना, 75 साल हो गए, इस बार भी सुनना उनकी, लेकिन अमल मत करना। आपको वो खाने के लिए कुछ दे तो उनसे वो लेना, पैसा दे पैसा भी लेना, कोई सामान दे वो भी लेना। 75 सालों से लूटते आ रहे हैं, इस बार आप उनको लूट लेना, सब कुछ ले लेना, जो भी वो दे आपको, मना मत करना। और जब वोट डालने का टाइम आए तो सुबह और सवेरा उठकर पोलिंग बूथ पर जाना और बिस्मिल्लाह पढ़ के शहादत वाली उंगली से चुनाव चिन्ह पतंग के सामने वाला बटन इतना दबा देना, इतना दबा देना, इतना दबा देना कि कमाल साहब जितनी स्पीड से थाने से भागे थे उससे डबल स्पीड से कहां छोड़ा संपुर भाग जाए। करेंगे इंशाअल्लाह ताला, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा एक बात बताइए, जितनी बात मैंने कही इनमें कहीं कोई झूठ था?
बताइए ईमानदारी से, बताइए। कमाल अख्तर साहब 2012 से, अभी है टाइम है 5 मिनट का बोल लूं, कमाल अख्तर साहब 2012 से 2017 तक की जो सरकार थी उसमें कैबिनेट मंत्री थे ना, कैबिनेट मंत्री। जब वो सरकार के लिए चुनाव हो रहा था तो समाजवादी पार्टी का जो मैनिफेस्टो था, चुनावी एजेंडा था, उसमें अखिलेश भैया जिसपे हमारा यूथ जवानी कुर्बान कर रहा था, उन्होंने कहा था कि हम 18% आरक्षण देंगे मुस्लिम समाज को। कितना परसेंट? 18%। और जब सरकार बनी तो क्या कहा? वो तो एक जुमला था। उसी मैनिफेस्टो में उन्हें माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बात और कही कि हम बेगुनाह मुसलमानों को रिहा कराएंगे जो जेलों के अंदर बंद हैं। क्या कोई हुआ? मुजफ्फरनगर में उससे ज्यादा बंद दोबारा हो गए जो बेगुनाह है, आज भी जेलों के अंदर चल रहे हैं। उन्हीं अखिलेश यादव ने कहा था कि हम लड़कियों के लिए एक अलग से कोटा देंगे, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी शादियों के लिए। क्या किसी को मिला? नहीं मिला ना। उन्हीं मान्यवर ने कहा था कि हम मुसलमानों की बस्तियों के अंदर अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल तामीर कराएंगे। किसी एक बस्ती के अंदर दिखा दो, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर है कहीं? नहीं है ना। मान्यवर ने वादे बहुत बड़े बड़े किए और लास्ट में क्या दिया? ई रिक्शा दिया, नहीं दिया? ये हंसने वाली बात नहीं है, ये सोचने और गौर करने वाली बात है। आपके नौजवान बच्चे के हाथ से कलम छीनकर इस अखिलेश यादव ने उसे ई रिक्शा चलाने पर लगा दिया। और माननीय मंत्री जी क्या करते रहे? घर में बैठे, एसी में बैठे आराम करते रहे, मौज करते रहे। इसीलिए नहीं लड़े हसनपुर से, इन्हें पता था इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। इसीलिए काट है कि तुम लोगों का बेवकूफ बनाकर फिर एक बार विधायक बन सके, और वो उस मकसद में कामयाब। अजीजा ने मोहतरम, बस आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। इनके जुल्म तो इतने हैं कि अगर बयां किए जाए तो सारी रात भी कम है। बस आपने 75 साल गैरों को दिए, एक मौका देकर के देख लीजिए। इतनी बड़ी बात नहीं जब 75 साल दिए, एक 5 साल की तो बात है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा करता हूं कि मजलिस का नुमाइंदा अगर यहां से चुनकर आपने उसको चेयरमैन बना करके भेज दिया तो याद रखना वो आपके हक और हकूक की हर लड़ाई लड़ेगा, आपकी परेशानी को अपनी परेशानी समझेगा। क्योंकि चेयरमैन वो नहीं होगा, चेयरमैन यहाँ की आवाम होगी, उसकी मजबूरी बन जाएगी। मैं इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। ना दरिया तलाश कर, ना समंदर तलाश कर, ना दरिया तलाश कर, ना समंदर तलाश कर, जो तुझे राह हक दिखा सके वो रहबर तलाश कर। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, लोकदल, सबकी सब गारत। अस्सलाम वालेकुम।